प्यारे बच्चों, हिंदी की व्याकरण कक्षा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, कल हमने अपना 16वां पाठ अनेक के लिए एक शब्द किया था। तो इसका क्यों प्रयोग किया जाता है हिंदी में? अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग, जैसा कि हमने आपको कल बताया था, यह भाषा को सरल और स्पष्ट बनाता है। जैसे कि आपको उदाहरण हम देते हैं, जैसे जो देश की रक्षा करता है उसे सैनिक कहा जाता है। जो व्यक्ति देश की रक्षा करता है उसे हम सैनिक कहते हैं। अगर हम कोई लेख लिख रहे हैं और बार बार ये शब्द का प्रयोग करें कि जो देश की रक्षा करता है, जो देश की रक्षा करता है, तो वाक्य सरल नहीं रहे और लिखने में भी ये हमें लंबा लगेगा और कम शब्दों में कहना और लिखना सबको अच्छा लगता है। तो हम कहेंगे कि अनेक के लिए एक शब्द हमारी भाषा को सरल और स्पष्ट बनाता है। तो हमने कल किन किन शब्दों को दोहराया था, एक बार लिख के आपको फिर से दोहरा देते हैं ताकि आपको याद आ जाए, क्योंकि आज हमें इसके अभ्यास प्रश्नों को करना है। आज हमें पाठ 16 अनेक के लिए एक शब्द के अभ्यास प्रश्नों को करना है। तो जो है उनको एक बार मैं दोहरा देता हूँ। जो मंदिर में पूजा करता है उसे पुजारी कहते हैं। जो खेती करता है किसान कहलाता है। जो चिकित्सा करता है उसे चिकित्सक कहा जाता है। जो देश की रक्षा करता है उसे सैनिक कहते हैं। और आपको मैं जो पाठ की जो तालिका है उसे एक बार फिर से पढ़ देता हूँ, जो कल हमने लिख करके याद किया था। आज हम एक बार उसे फिर से दोहरा देते हैं ताकि हम आगे जो अपने अभ्यास प्रश्न करें उसमें हमें कोई परेशानी ना हो। तो मैं तालिका पेज नंबर 60 पे जो तालिका दी गई है उसे दोहरा देता हूँ। सबसे पहले मैं अनेक शब्द पढ़ूंगा और उसके बाद उसके लिए जो प्रयोग किया गया एक शब्द है वह पढ़ूंगा। जो मिट्टी के बर्तन बनाता है कुम्हार। जो देश की रक्षा करता है सैनिक। जो विद्यालय में पढ़ाता है अध्यापक। जिसके पास धन न हो निर्धन। जिसके पास बहुत धन हो धनी। जो गाना गाता हो गायक। जिसमें कम बल हो निर्बल। जिसमें अधिक बल हो बलशाली। जो दिन में एक बार हो दैनिक। जो सप्ताह में एक बार हो साप्ताहिक। जो मांस खाता है मांसाहारी। जो सोने के आभूषण बनाता है सुनार। जो वस्तु अपने देश की हो स्वदेशी। जो शाक खाता है शाकाहारी। कविता लिखने वाला कवि। साथ पढ़ने वाला सहपाठी। जो आसानी से मिले सुलभ। जो काम से जी चुराता है कामचोर। जो किसी से न डरे निडर। जो मूर्ति बनाता हो मूर्तिकार। जो भोजन जहाँ भोजन बनता हो, स्थान की बात की है, जिस स्थान पर भोजन बनता हो, जहाँ भोजन बनता हो रसोई घर। जो मेहनत करता है मेहनती। जो चित्र बनाता है चित्रकार। जो कठिनता से मिले दुर्लभ। तो बच्चों ये थे हमारे जो तालिका। अब हम चलते हैं अपने अभ्यास प्रश्नों की तरफ। हमें आज अपने तीनों अभ्यास प्रश्नों को करना है। तो शुरू करते हैं अपना पहला अभ्यास प्रश्न, जो है सही जोड़े बनाओ। तो अभ्यास प्रश्न शुरू कर रहे हैं आज। और ये सभी अभ्यास प्रश्न हम अपने हिंदी की जो व्याकरण है, हमारे हिंदी व्याकरण का नाम है हिंदी व्याकरण दीपिका भाग 4। ये सब उसी में हो जाएगा क्योंकि जगह दिया हुआ है। अभ्यास प्रश्नों को हमें अलग से करने की कोई आवश्यकता नहीं है।
क्योंकि जगह दिया हुआ। तो शुरू करते हैं अभ्यास का पहला प्रश्न, और ये है सही जोड़े बनाओ। तो हमें सही जोड़े बनाने हैं। सही जोड़े बनाओ, सही जोड़े बनाओ। कौन है? पहला है जो गाना गाता हो, जो गाना गाता हो। सबसे पहले हम पाठ्य पुस्तक के अनुसार ही लिख लेते हैं और उसके बाद में हम इनका जोड़े बनाएंगे या मिलान करेंगे। तो इसके सीध में लिख रखा है रीडर। हमारा दूसरा है जो मूर्ति बनाता है, जो मूर्ति बनाता हो, जो मूर्ति बनाता हो। आगे दे रखा है साप्ताहिक, हम लिख देते हैं। तीसरा वाक्य है जो किसी से न डरता हो, जो किसी से न डरता हो, जो किसी से न डरता हो। इसके सीध में लिखा है सुलभ। अगला है जो आसानी से मिलता हो, जो आसानी से, जो आसानी से मिलता हो। उसे, उसके आगे लिखा है मूर्ति का। और एक अंक में दिया है पांचवा जो वाक्य है जो सप्ताह में एक बार हो, जो सप्ताह में, जो सप्ताह में एक बार हो। और इसके सामने दिया है गाइड। तो बच्चों हमें सही जोड़े बनाना है, जैसे कि आपको पता ही है। इसमें दे रखा है पहले अनेक शब्द दे रखे हैं और दूसरे में हम कहेंगे एक शब्द दे रखे हैं। हमें सही जोड़े बनाने हैं जो कि बहुत ही आसान है, जो हमने अभी दोहराया था। जो गाना गाता हो उसे क्या कहते हैं? गायक। जो गाना गाता है उसे गायक कहा जाता है। तो मैं मिलान करता हूँ। जो गाना गाता हो वह गायक कहलाता है। जो मूर्ति बनाता हो, मूर्तिकार। जो मूर्ति बनाता हो उसे मूर्तिकार कहते हैं। तो आप भी बच्चे स्केल की सहायता से इसे मिलाने की कोशिश करिएगा, स्केल की सहायता से।
जो किसी से न डरता हो, निडर। जो किसी से न डरे वह कहलाएगा निडर। जो आसानी से मिलता हो, सुलभ। जो आसानी से मिलता है उसे हम कहेंगे सुलभ। सप्ताह में एक बार होने वाला, साप्ताहिक। सप्ताह में एक बार होने वाला, साप्ताहिक। तो एक बार फिर से इसे देख लीजिए, आपको पाठ्य पुस्तक में ही इसका मिलान करना है। तो एक बार फिर से पहले प्रश्न पे देख लीजिए, हमें सही जोड़े बनाना था। जो गाना गाता हो वह है गायक, गाना गाने वाला गायक। जो मूर्ति बनाता हो, मूर्तिकार। जो किसी से न डरता हो, निडर। जो आसानी से मिलता हो, सुलभ। जो सप्ताह में एक बार हो, साप्ताहिक। जो सप्ताह में एक बार हो, साप्ताहिक। तो बच्चों ये था हमारा पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न है हमारा, कोष्ठक में सही शब्द चुनकर खाली स्थान भरो। तो कोष्ठक में हमें सही शब्द चुनना है। और चलते हैं दूसरे प्रश्न पे। हम अपने अभ्यास का दूसरा प्रश्न कर रहे हैं। ये भी बहुत सरल है। कोष्ठक में दो शब्द दिए हैं, एक सही है, एक गलत है, और हमें सही शब्द को चुन करके वाक्य को पूरा करना है। ये हमारा दूसरा प्रश्न है। तो मैं अपना प्रश्न लिखता हूं। प्रश्न दूसरा, कोष्ठक में सही शब्द चुनकर खाली स्थान भरो। खाली स्थान भरो। तो ये 5 वाक्य हैं हमारे पास। हम वाक्यों को भी लिखते हैं और जो शब्द दिए गए हैं उन्हें भी लिखते हैं। तो पहला है हमारा पहला वाक्य। हमारा पहला वाक्य है, माँ रिक्त स्थान दे रखा है, ने खाना बना रही है। खाना बना रही है। बना रही हैं। आपको पता है सम्मान देने के लिए हम बहुवचन का प्रयोग करते हैं। माँ को सम्मान देने के लिए हैं लिखा है नहीं, माँ एक ही है, ये मैंने आपको पहले बताया था। तो 2 विकल्प हमारे पास है। पहला है रसोई घर और बैठक। रसोई घर और दूसरा विकल्प है हमारे पास बैठक। तो बच्चों हम जानते हैं कि जिस स्थान पर खाना बनाया जाता है वह रसोई घर कहलाता है। तो सही उत्तर, इसमें सही विकल्प क्या है? रसोई घर। तो हमारा रसोई घर ही सही विकल्प है। हम यहाँ पे लिखेंगे रसोई घर। दूसरा वाक्य,
हमारा दूसरा वाक्य है, रिक्त स्थान से ही शुरू हो रहा है। रिक्त स्थान दिया है, बच्चे परीक्षा में सफल होते हैं। बच्चे परीक्षा में, बच्चे परीक्षा में सफल होते हैं। होते हैं, पूर्ण विराम। दो विकल्प है, मेहनती और आलसी। पहला क्या क्या विकल्प दे रखा है, मेहनती, और दूसरा विकल्प है आलसी। जैसा कि आपको पता है, मेहनती जो मेहनत करता है और मेहनती ही बच्चे परीक्षा में सफल होते हैं। ये इसमें कोई हमें, इसमें कोई कोई दुविधा नहीं है। आलसी बच्चे परीक्षा में सफल नहीं होते, तो मेहनती सही विकल्प है। हम उत्तर में भी, रिक्त स्थान में भी मेहनती ही लिखेंगे। रिक्त स्थान में भी हम मेहनती ही लिखेंगे। तीसरा, हमारा तीसरा वाक्य है, ये भी रिक्त स्थान से शुरू हो रहा है। ने बहुत सुंदर चित्र बनाए। ने बहुत सुंदर चित्र बनाए। विकल्प है मूर्तिकार और चित्रकार। हमारे पास दो विकल्प है, मूर्तिकार और दूसरा विकल्प है चित्रकार। चित्रकार, हमें पता है जो मूर्ति बनाता है उसे मूर्तिकार कहते हैं, जो चित्र बनाता है उसे चित्रकार कहते हैं। तो दोनों अलग अलग काम हैं। मूर्तियाँ मिट्टी से, लकड़ी से, धातु से बनाई जाती हैं। चित्र हम कहेंगे अलग अलग रंगों को मिलाकर जो चित्रकार कूंची से, ब्रश को कूंची कहा जाता है हिंदी में, कूंची से चित्र बनाता है। तो मूर्ति बनाने वाला मूर्तिकार कहलाता है, चित्र बनाने वाला चित्रकार। तो सुंदर चित्र कौन बनाएगा? चित्रकार। तो सही विकल्प है चित्रकार। तो हम रिक्त स्थान में भी लिखते हैं चित्रकार। अगला है चौथा प्रश्न हमारा, पहले चौथा वाक्य है, ये भी रिक्त स्थान से शुरू हो रहा है। अच्छे गहने बनाता है। अच्छे गहने बनाता है। पूर्ण विराम। विकल्प है हमारे पास कुम्हार और फिर अगला विकल्प है सुनार। तो एक बार फिर से ध्यान दीजिए, कुम्हार हमने पढ़ा है, जो मिट्टी के बर्तन बनाता है उसे कुम्हार कहते हैं। और सुनार सोने और चांदी से गहने बनाता है। आपको पता ही है सुनार का क्या काम होता है, वह सोने चांदी जो कीमती धातुएं हैं उनसे गहने बनाता है। कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाता है। तो अच्छे गहने कौन बनाता है? सुनार। तो सही विकल्प है सुनार।
हमारा पांचवा वाक्य है, मोहन मेरा फिर एक स्थान दे रखा है पूर्ण विराम। विकल्प है हमारे पास दो, उनको लिखते हैं। सहपाठी और निर्बल। सहपाठी और एक और दूसरा विकल्प है निर्बल। सहपाठी और निर्बल, ये क्या है? ये हमारे दो विकल्प हैं। सहपाठी जो साथ पढ़ता है, साथ पढ़ने वाले को सहपाठी कहा जाता है। निर्बल जिसके पास कम बल हो, कम बल वाला निर्बल कहलाता है। ये हमने पाठ में पढ़ा था। तो मोहन मेरा निर्बल है, ये गलत है, ये ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, मोहन मेरा सहपाठी है, ये सही विकल्प है। तो इसे हम सही का निशान लगाएंगे, सहपाठी। तो लिख देते हैं सहपाठी। सहपाठी, मोहन मेरा सहपाठी है। मोहन मेरा सहपाठी है। तो ये था हमारा दूसरा प्रश्न। एक बार इसको फिर से बच्चों समझ लेते हैं। हमने दूसरे प्रश्न में क्या किया? दूसरे प्रश्न में हमें कोष्टक में सही शब्द को चुन करके लिखना था। पहला वाक्य है, माँ रसोई घर में खाना बना रही है। तो इसमें दो विकल्प थे, बैठक और रसोई घर। हमें पता है जहाँ खाना बनाया जाता है वह रसोई घर कहलाता है। रिक्त स्थान, बच्चे परीक्षा में सफल होते हैं। मेहनती बच्चे जो मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, वो परीक्षा में सफल होते हैं, ना कि आलसी। तो हमने सही विकल्प मेहनती लिखा। चित्रकार ने बहुत सुंदर चित्र बनाया। मूर्तिकार और चित्रकार, तो चित्रकार सही विकल्प है। मूर्तिकार तो मूर्तियाँ बनाता है। सुनार अच्छे गहने बनाता है। कुम्हार या सुनार, तो सुनार सही विकल्प है। कुम्हार तो मिट्टी के बर्तन बनाता है। और पांचवा वाक्य है, मोहन मेरा सहपाठी है। सहपाठी का अर्थ होता है साथ पढ़ने वाला, न कि निर्बल। निर्बल गलत विकल्प है। तो ये था हमारा दूसरा प्रश्न। चलते हैं हम अपने तीसरे प्रश्न। तो अभ्यास का हम तीसरा प्रश्न कर रहे हैं। हमारा अभ्यास का तीसरा प्रश्न है, रंगीन छपे शब्दों के लिए एक शब्द लिखिए। तो यहाँ पे मैं उसे रेखांकित कर देता हूं। रंगीन छपे शब्दों के लिए एक शब्द लिखिए। एक शब्द लिखिए। ये चार भाग हैं इसके। माधव शाक खाता है, तो मैं रेखांकित कर दूंगा जो कि शब्द रंगीन में है, ताकि आपको समझ आ जाए। हम कहेंगे माधव शाक खाता है। शाक मतलब सब्जियां। शाक खाता है, पूर्ण विराम। तो शाक खाने वाले को हमें पता है, हम उसे शाकाहारी कहते हैं। शाक खाने वाला क्या कहलाता है? शाकाहारी। शाकाहारी। दूसरा है हमारा
देश की रक्षा करना, देश की रक्षा करना, रक्षा करने वाले किसी से नहीं डरते, किसी से वाले किसी से नहीं डरते। तो हमें पता है कि देश की रक्षा करने वाले को सैनिक कहा जाता है। देश की रक्षा करने वाले, तो ये रेखांकित है, ये रंगीन शब्दों में दिया गया है। तो उनको सैनिक कहा जाता है, देश की रक्षा करने वालों को सैनिक, सैनिक। तीसरा है हमारा घर, घर की, घर की दिन में, दिन में एक बार सफाई, तो दिन में एक बार रेखांकित है, सफाई आवश्यक है, आवश्यक मतलब जरूरी। तो दैनिक सफाई, दिन में एक बार को दैनिक कहा जाता है। दिन में एक बार जो होती है चीज उसे दैनिक कहा जाता है, दैनिक। और हमारा चौथा और अंतिम है, गांधी जी ने, गांधी जी ने अपने देश की, अपने देश की वस्तु का प्रयोग का महत्व बताया, वस्तुओं के प्रयोग का महत्व बताया। तो रेखांकित क्या है, अपने देश की, रेखांकित क्या है, अपने देश की, तो इसे स्वदेशी कहा जाता है, अपने देश की स्वदेशी। एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। तो मैंने रंगीन शब्दों की जगह पे रेखांकित शब्द कर दिए ताकि आपको पहचानने में आसानी रहे। माधव शाक खाता है, तो इसे क्या कहा जाएगा, शाकाहारी। माधव शाक खाता है तो शाकाहारी है। देश की रक्षा करने वाले किसी से नहीं डरते, तो देश की रक्षा करने वाले सैनिक की बात की गई। घर की दिन में एक बार सफाई आवश्यक है, दिन में एक बार को दैनिक कहा जाता है, तो ये दैनिक कहलाएगा। गांधी जी ने अपने देश की वस्तुओं के प्रयोग पर का महत्व बताया था, अपने देश की स्वदेशी, अपने देश की चीजों को स्वदेशी कहा जाता है। तो शाकाहारी, शाक खाता है, देश की रक्षा करने वाले को सैनिक, दिन में एक बार दैनिक, और अपने देश की स्वदेशी। तो ये था हमारा। अगला है क्रियाकलाप। बच्चों इस प्रश्न को भी आप कर सकते हैं। इसमें क्या करना है, जैसे कि जो डाक बांटता है उसे डाकिया कहते हैं। अगर आपको डाकिया का चित्र मिलता है तो आप अपनी नोटबुक में चिपका सकते हैं। जो इलाज करता है डॉक्टर या चिकित्सक, हिंदी में डॉक्टर को चिकित्सक कहा जाता है, आप उसका चित्र चिपका करके नीचे चिकित्सक लिख सकते हैं। जो कपड़े धोता है उसे धोबी कहते हैं, अगर आप उसका चित्र चिपका करके नीचे धोबी लिखेंगे। तो अगर आपको ये चित्रों की सहायता करना है, इसे आपको नोटबुक में चिपकाना है और कम से कम 2-3 व्यवसाय जरूर उसमें शामिल हो जाए, जैसे कि धोबी, चिकित्सक, डाकिया, घर बनाने वाले को मिस्त्री कहा जाता है, राजमिस्त्री। ये या फिर खेत में हल चलाता किसान का अगर चित्र मिलता है तो आप किसान का भी चित्र लगा सकते हैं।
तो बच्चों इसी के साथ हमारा 16वां पाठ पूरा होता है। आज के लिए इतना। कल हम अपना 17वां पाठ करेंगे जो कि है अनेकार्थक शब्द। तो आज के लिए बस इतना ही।